मेरा नाम ईशांत है। एक बार की बात है जब मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे 14 साल की लड़की आम बेचती दिखाई दी। ईशांत ने गाड़ी रोककर पूछा, आम का क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 40 रुपए किलो। सब पीछे की सीट पर बैठी ईशांत की पत्नी बोली, इतना महंगे आम हमें नहीं लेने जी, चलो यहाँ से। ईशांत बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने आम है 40 किलो ही दे रही है, बाजार से तो 50 रुपए किलो भी ले आती है। ईशांत की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 20 रुपए किलो देना है तो दो। लड़की बोली, 30 रुपए किलो तुम्हारी खरीद है आंटी, आप 35 रुपए किलो दे देना, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। ईशान की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ, देखो यह तुम्हारी छोटी बहन है, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 5 वर्ष की बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर सी बच्ची को देखकर लड़की 1 किलो आम हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़की के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरी बहन तो बहुत सुंदर है आंटी। ईशान की पत्नी बच्ची से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्ची प्यार से बोली, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्ची को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बहन? लड़की बोली, मेरा नाम सुमन है दीदी। बेटी को बाहर निकालने के कारण ईशांत की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देते हुए लड़की से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे बहन, आम खाएगी? लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने 1 किलो आम उसके हाथों में थमा दिया। 1 किलो आम सुमन नहीं संभाल पाई। आम फिसल कर उसके हाथों से नीचे गिर गए और फूट गए। आम के गिरकर फूट जाने से लड़की रोने लगी। लड़की उससे पुचकारते हुए बोली, अरे बहन रो मत, मैं तुम्हें और लाकर देती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और 2 किलो आम और उठा कर लाई। जब तक वह आम उठा कर लाई, इतनी देर में ईशान की पत्नी ने अपनी बच्ची को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुली हुई शीशी से आम देते हुए बोली, ले बहन, यह बहुत मीठी आम है। किस से चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। ईशान की पत्नी बोली, जो आम खराब हुए हैं मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से खराब हुए हैं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको उसको छोड़ो आंटी, आप इस आम के पैसे भी मत देना, यह मैंने अपनी बहन के लिए दिया है। इतना सुनते ही ईशांत और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। ईशांत बोला, नहीं बिटिया, तू अपने 3 किलो आम के पैसे ले लो। फिर 200 का नोट उसकी लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के सारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी आमों के पास जाकर खड़ी हो गई। ईशांत ने गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। अरे वो गरीब लड़की है, 100-200 रुपए रोज कमाती होगी, तुमने उसे पर ही डाका मार दिया। ईशांत की पत्नी गुस्से से बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता नाराज हो जाएगी। यह पैसे मुझे दीजिए, मैं दे कर आती हूँ। फिर वह 200 का नोट लेकर लड़की के पास गई और बोली, बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज हो गई, अपने पैसे ले लो। लड़की बोली, मैं नाराज नहीं हूँ आंटी, आपने अपनी बेटी को अपनी बहन बताया है, मुझे अच्छा लगा, मैंने भी उसे अपनी बहन माना है, अब बहन से पैसे नहीं लूंगी। ईशांत भी गाड़ी से निकल कर वहां आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने सुमन को मेरी बहन बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी भी एक छोटी सी बहन थी। मगर शांत बोला, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? वह बोली, जब वह 3 साल की थी तब उसे रात में बुखार हुआ था, सुबह माँ खुद उसमें ले जाती, उससे पहले उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरी बहन की बहुत याद आती है, उसे 2 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। ईशांत की पत्नी बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। ईशांत की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग में से एक पाजेब की जोड़ी निकाल कर, जो उसने अपनी 10 वर्ष की बेटी के लिए आज 4,000 में खरीदी थी, लड़की को देती हुई बोली, तुमने सुमन को बहन माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तो यह लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर मैं वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर किसने गाड़ी स्टार्ट कर ली और लड़की को बाय बोलते हुए भी चली
बड़े ईशांत गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता की भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 20 रुपए बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी। कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 4,000 की पजेब दे आई। फिर अचानक ईशांत को लड़की की एक बात याद आई। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। भाई के साथ प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं ईशांत बोल रहा हूँ। भाई बोल, फोन क्यों किया? ईशांत बोला, भैया आपको मैं मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वह बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटा वाला ले लूँगा, मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। शांत बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर ईशांत को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ईशांत बोला, रो रही हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे। अब घर आजा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी करवाट कुछ मीठे बोल बोलते ही ना जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वह आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नुकसान नहीं देखा जाता, अपनों को खुश रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।